मैं अपना ही दे दूं? दे दो सर, दे दो। ठीक है। मेरा 8 नंबर का लगन है। हाँ जी सर, एक आपको लगन मैं- चार्ट दूं कि हाँ सर, D27 दूं? हाँ मैं खोल रही हूँ लगन सर। चार्ट। मैडम एक होरारी पूछनी है, पूछ सकता हूँ? सर अभी नहीं। ओके ओके। सर आपका ये 1966 और न्यू दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। 8 नंबर का लगा। मैं अब हम लोगों करेक्ट। को सर इनको बीमारी बतानी है। पूनम मैम, रोय सर एक बार पकड़िए साथ में मेरे, मैं क्या बोलूं। सबसे पहले क्या दिक्कत इन्हें हो सकती है सर, ये बताइए मुझे, जो हमने अभी तक किया है उसके हिसाब से। रोय सर बताइए, पूनम मैम बोल दीजिए। 6 हाउस में राहु है। बिल्कुल ठीक है सर, राहु बैठा हुआ है। राहु मार्स की तरह व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल सर, मंगल की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन राहु को पकड़कर सर थोड़ा सा कुछ बोल सकती हूँ कि हो सकता है सामने वाले की बीमारी जल्दी से पता ना लग पाती हो डॉक्टर को। हाँ कभी इस तरीके का कुछ हो जाए ना, क्योंकि जब भी आपका, हाँ जी मैम, क्योंकि ये बैठेंगे तो हम लोगों का यही बताएंगे कि बीमारी जल्दी से पकड़ में नहीं आ पाती होगी सामने वाले की। जी हाँ जी, सोमेश सर बोलिए। हाँ जी, हाँ मैं चार्ट में चार्ट से रिलेट कर रहा हूँ नंबर 1 राशि को। वो तो भी राहु लूंगी, का वो तो वो भी राहु का तो हाँ जी, राहु का तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई वो थोड़ी रहस्यमयी सिचुएशन हो जाती है, उसको पकड़नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। हाँ तो मैं मतलब देख ये रहा हूँ कि हाँ जी, तो एरीज जो है, जो कि मेरा 6th हाउस है, वो हेड फेस एंड फ्रॉम द नोज अप है। अभी नहीं, अभी नहीं है, अभी 2 मिनट वो के नहीं, लिए। ओके ठीक है, रुक गए। अब इसका लोड कौन है सर? मंगल। हाँ जी, मंगल, मंगल कहाँ पर जाकर बैठा है सर, ये बताइए। 8वें में। 3 8वें नंबर घर, राशि में। 3 नंबर की 3 नंबर, राशि में। ठीक है। एनिमी तो राशि। दिक्कत कौन कौन सी आ सकती है? मंगल से जुड़ी हुई दिक्कत आ सकती है, वीनस से जुड़ी दिक्कत आ सकती है, जुपिटर से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ जी। मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ डायबिटीज की दिक्कत आ सकती है, आप बचकर रहना, हाँ बोल जी। सकती हूँ मैम। ठीक। क्योंकि जुपिटर और वीनस दोनों मैम देखिए उससे ही कनेक्ट होते हैं सर, मैंने आपको भेजा भी है जो जो बीमारी प्लेनेट देते हैं। और मैं बोल सकती हूँ और कौन सी दिक्कत आ सकती है मैम सामने वाले व्यक्ति को? गले से, बीपी से, बिल्कुल मैम, गले से ब्लड, संबंधित, ब्लड की, स्किन से रिलेटेड बोल सकते हैं, प्लस मैम सर्जरी। बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्जरी या चोटें लगते रहना, ठीक है। चोटें लगते रहना, कुछ खरोचे लगते रहना, ये चीज बोल हाँ सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मैम, मैडम ये समझ में नहीं आया मैडम, आप इतने सारे डिसीज बोल रहे हैं, यानी इसमें यानी मंगल जो है 8वें स्थान में बैठा हुआ है और हाँ ठीक है वो अपनी एनिमी राशि में बैठा हुआ है। सर, नहीं मेरी बात समझो, इनके छठे घर का लोड कौन है? राहु है। मंगल। छठे घर का लोड सर, हाँ मंगल मंगल मंगल, ओके। मंगल, मंगल किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? मंगल जुपिटर और वीनस के साथ। तो जिनके साथ में 6 हाउस लोड ने संबंध बनाया है, क्या उनसे जुड़ी हुई बीमारियां देगा? आजी 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 अभी सही हुआ सर? अभी सही हुआ? और अपनी भी देगा, बराबर है, अपनी भी देगा। अब ये बताइए 6th हाउस का लोड किस साइन में बैठा है? एनिमी साइन में बैठा हुआ है। 3 नंबर साइन, एनिमी नहीं पकड़ना सर। हाँ जी, हाँ एनिमी नहीं लेना सर, अभी हमें साइन पकड़िए। 3 नंबर के साइन में बैठा है सर। हाँ हाँ। सोमेश सर, आपने बोला था कब हाउस लेना, कब राशि लेनी, अभी आपने देखा आपके 6th हाउस का लोड 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। हाँ जी सर, 3 नंबर की राशि का बॉडी पार्ट क्या होता है सर? 3 नंबर की राशि का बॉडी पार्ट हो जाएगा लंग्स, आर्म्स। सर लंग्स नहीं आएंगे, लंग्स नहीं आएंगे हमारे। गला, गला हो गया। ठीक है, और हमारी हाथ हो ये गए, चीजें आ जाएंगी, शोल्डर,
गला भी, गले में क्या चीज, बैक, सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल, ठीक है। कुछ भी ऐसा। और ये पूरा शोल्डर्स आ जाएगा सर, बाजू हमारी पूरी आ जाएंगी सर। ये चीज हम लोगों की आ गई। 3 नंबर का बॉडी पार्ट पे हम लोगों को दिख गया, दिक्कत में रह सकता है। अगला क्या था हमारा, 8th हाउस का लॉर्ड कौन है सर आपका? मरकरी। कहने का मतलब इतना है, 6th हाउस में जो भी ग्रह देख रहे होंगे और 6th हाउस लॉर्ड के साथ जो भी ग्रह बैठे होंगे, उनसे संबंधित बीमारी आपको आ सकती है। अभी ठीक सर? सर आवाज जिसके यहाँ से आ रही है थोड़ा सा म्यूट करिए। हाँ, तो फिर उनको से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अब मैंने देखा 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल, वो बैठा है 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर की राशि में, तो वो जो बॉडी पार्ट हो गया है, वो बॉडी पार्ट हो गया है सर हम लोगों का, आपके शोल्डर्स वगैरह आ जाएंगे जिसमें, और पीछे सर्वाइकल से संबंधित ये चीजें दे सकता है। ठीक है सर, पूरे शोल्डर, आपके हाथ वगैरह इसके 3 नंबर की राशि में। अब 8th हाउस का लॉर्ड है आपका मरकरी, ठीक है ना सर? हाँ जी। तो 8th हाउस का जो लॉर्ड है किस राशि में बैठा है? 4 नंबर की राशि में मैम। हाँ जी। 4 नंबर की राशि कौन सी होती है मैम आपकी? चेस्ट एरिया। जी। चेस्ट एरिया, तो 4 नंबर की राशि में दिक्कत आ सकती है। हाँ जी। सर ये राशियां मुझे मिली है जिनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है। अब मुझे D27 चार्ट में जाकर देखना है क्या इन राशि के ऊपर, ठीक है, या इन राशि में कोई भी, मैलिफिक। हाँ जी, मंगल बैठा है या देख रहा है? चेस्ट कंजेशन या कफ की दिक्कत रहती हो, बोल सकते हैं मैम। अभी आगे उसमें पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये दिक्कत यहाँ पर रह सकती है हम लोगों को, ठीक है। उसमें जाकर हम लोग देखेंगे कौन सा बॉडी पार्ट है जो सही में इफेक्टेड होगा। बीमारी हम लोगों ने पकड़ी, कौन कौन सी बीमारी आ सकती है यहाँ पर? शुगर की, बीमारी पता, पेट की। ही पता लगने देता होगा, और कहीं ना कहीं गैस से संबंधित दिक्कत देता है राहु। हाँ जी। ठीक है मैम। और कौन सा प्लेनेट पकड़ा था हमने? जुपिटर, बीमारी के लिए, और आपका वीनस और आपका मंगल। मंगल। बैठा है। ये दिक्कतें इनको आ सकती हैं, ये दिक्कतें इनको आ सकती हैं। अब क्या देखना है सर मुझे यहाँ पर? D27 चार्ट देखना है, कौन सा बॉडी पार्ट मेरा इफेक्टेड रह सकता है। सर ये रहा D27 चार्ट आपका। हाँ जी। 3 नंबर। सर ठीक है, 3 नंबर के राशि के बॉडी पार्ट पर देखिए क्या दिक्कत आ सकती है। हाँ जी मैम। ज्यादा नहीं आएगा मैम, सैटर्न है। सैटर्न है ना, ठीक है, फिर भी मैलेफिक है ना सर हमारा, पर लंबा चलेगा ना मैम फिर? हाँ, लंबा चलेगा। लंबा चलेगा बिल्कुल। सर क्या आपको कभी हाथों से संबंधित कोई दिक्कत आई, या हाथों में आपकी कोई चोट लगी, या कुछ एलर्जी हो गई आपके हाथ में? 40 इयर्स की एज में मेरे को हाथ में चोट लगी थी। ठीक है, कोई बहुत बुरी भी नहीं थी, और एलर्जीज मेरे को टाइम टू टाइम रहती थी, अब नहीं है। अच्छा ठीक है सर, वो कुछ नहीं, अपना काम तो करेगा ना प्लेनेट, वो करेगा। करेक्ट। सर मुझे ये बताइए, आपकी जो 4 नंबर की राशि है ना, वो भी इफेक्टेड हो रही है। कैसे इफेक्टेड हो रही है? क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है सर। ठीक है, मंगल की दृष्टि आ रही है सर, तो मुझे ये बताइए क्या चेस्ट से संबंधित कुछ भी आपको दिक्कत सर? नॉट एज सच, मैं कोई रेगुलर दवाई नहीं लेता चेस्ट के लिए, लेकिन एक दो बार चेस्ट इंफेक्शन हो चुका है, बस इतना ही है। अच्छा, मतलब देखो आ गया ना, काम तो हो गया ना, बीच में हो जाता होगा ना, बीच में हो जाता हाँ होगा। अब मैम दिक्कत कब आ सकती है पूनम मैम हम लोगों को? जब जब ये एक्टिव होंगे। मैडम आपने D27 में ये मंगल क्यों पकड़ा? मंगल चौथी दृष्टि मार रहा है कर्क, ये वो कैंसर को। मैलेफिक दृष्टि है। तो अपने को इसलिए पकड़ा सर, जो इनके लगन चार्ट के अंदर मुझे राशि मिली थी ना इफेक्टेड, ये राशि मिली थी। ओके, यानी उसका नेगेटिव इफेक्ट है इसलिए। उसके ऊपर कोई नेगेटिव दृष्टि तो नहीं है। अब उसमें आपने ये नहीं देखना D27 में जाने के बाद कि उस राशि का ये फ्रेंड तो नहीं है,
नहीं, सिर्फ Okay. मैलेफिक को देखना है आपने उस सिचुएशन में। ओके मैम। ठीक है सर। अब लेकिन दिक्कत आनी कब है? जब जब मैम ये एक्टिव होंगे हमारे। हाँ जी कौन एक्टिव होगा मैम? राहु, जुपिटर, वीनस, मंगल। जी। जब जब एक्टिव होंगे सामने वाले को दिक्कत आ जाती होगी। और सही जवाब। मैम सैटर्न एक्टिव है हमारा इस टाइम पीरियड पर। हाँ जी सैटर्न एक्टिव है इस टाइम पीरियड पर। अब हम लोग क्या करेंगे? सैटर्न जो इनका एक्टिव है, सैटर्न में वीनस एक्टिव है। सैटर्न इनका बैठा हुआ है 5वें घर में मैम। 5th हाउस। हाँ जी मैम 5th हाउस से चार्ट को रोटेट कर लिया। ठीक है। मैडम तो मैडम इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं 6 नंबर के खाने में मान लीजिए कि किसी के यहाँ 3 और 4 प्लेनेट पड़े हुए हैं तो उसकी तो वो तो निपट जाएगा। निपट क्यों जाएगा सर? दिक्कत आएंगी ना उनसे संबंधित उसको। तो यानी उसको डिसीज की बहुत सीरियस यानी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। कहीं ना कहीं दिक्कत रहती होगी सर। ठीक है ना? ओके। ये चीज है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें रहती होंगी। अब मैम यहाँ पर ये बताइए, क्या छठे घर में वो राशि आई है जिसके मैं बोलूं इनको दिक्कत आ सकती है इस टाइम पीरियड पर? नहीं आई मैम वो राशि। नहीं आई मैम वो राशि। मैम क्या उस प्लेनेट ने किसी ने देखा है? नहीं। प्लैनेट भी कोई नहीं देख रहा मैम। प्लेनेट भी कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, कोई प्लेनेट हम लोगों का यहाँ पर नहीं देख रहा है इस टाइम पीरियड पर। अभी कोई और चार्ट है डिसीज के लिए? एलर्जी क्या सैटर्न देता है केतु देता है? नहीं सर, एलर्जी जो है सैटर्न देता है कि केतु देता है? नहीं सर, आपका वीनस देता है और मरकरी देता है। ठीक है। वीनस और मरकरी देता है एलर्जी आपका। ठीक है, अभी डिसीज का कोई और चार्ट है तो बोलो। नहीं मैम। सर कोई एक छोटा सा हाँ जी सर, बोलो बोलो। छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई नॉर्मल किसी को छोटी मोटी डिजीज हुई, इन्फेक्शन हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, उसने एंटीबायोटिक लिए तो वो ठीक हो गया 2-4 दिन में, ठीक है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसकी जो प्रत्यंतर दशा है वो 10-12 दिन की है या हफ्ते की है, तो हाउ डू वी जस्टिफाई दैट कि भाई ये मतलब मेडिसिन लेने से ठीक हो गया, हमने ग्रहों का तो इलाज कुछ नहीं किया ना, हमने जातक का इलाज किया उसमें। बिल्कुल। तो फिर ग्रह मतलब अपना रोल कैसे कर रहे हैं कि या उनका यही काम है कि वो शुरुआत कर देते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं? नहीं सर, जब ये आएंगे तो दिक्कत तो देंगे ना। बाकी ये और घरों कहने का मतलब है ये जो कनेक्शन है छठे घर से कनेक्शन है सर। छठे घर के साथ साथ और घर का भी तो कनेक्शन होगा, या इनके साथ में जो बैठे होंगे कंजंक्शन में वो भी तो किसी ना किसी तरीके से रोल प्ले करेंगे ना। ठीक है मैडम इसमें ये बोल सकते हैं जब भी इनकी जुपिटर की दशा आएगी या वीनस की आएगी या मार्स की आएगी तब उनको उसकी दिक्कत होती रहेगी। हाँ, दिक्कत आ सकती है, कहने का मतलब ये है सर हमारा इस टाइम पीरियड पर। लेकिन उसका चार्ट देख लेने का उस टाइम पे, अगर जिस तरह से अभी हमने चार्ट ये देखा तो वो हिसाब से अगर वो मेलेफिक प्लेनेट उस पे इफेक्ट कर रहे हैं तो उसको ये दिक्कत होगी सर। ओके मैम, दिक्कत होगी। और कहने का मतलब ये है, अगर मैं इनके चार्ट को अभी पीछे इनका कौन गया है, इनका सैटर्न कब शुरू हुआ है? 2013 में शुरू हुआ था इनका सैटर्न। मैं एक बार जुपिटर कहाँ बैठा है, जुपिटर 8th हाउस में मैम। हाँ जी सर, मुझे ये बताइए, जब आपको 1997 से 2013 के बीच में कुछ दिक्कतें रही थी हेल्थ को लेकर? सर सोमेश जी सर, मैं आपको मैं म्यूट हो गया था, सॉरी। तो उस वक्त ना मेरे को एक तो वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी और ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ था उस मंगल आ रहा है ना मैम, देखो। मैम हाँ जी मंगल आ गया ना, इस वजह से मैंने इनसे पूछा क्या सर उस टाइम पीरियड पर दिक्कत आई थी? क्योंकि मैम देखो राशि आ गई छठे घर में, जो प्लेनेट मेरे पास है। हाँ जी ठीक है, वो राशि आ गई है मैम हम लोगों के पास। मैं इस वजह से क्लियर कर रही थी सर चीजें आपको। ठीक है जी, ये चीज हम लोगों की। बाकी और किसी का कोई चार्ट है जिसको इस टाइम पीरियड आएगा तो इसका जुपिटर का, केतु का, सैटर्न और मार्स का चारों का ही डोनेशन करना है सर? अब यहाँ पर जो बात है, ये दिक्कत तो आपको रहनी है।
फिर आप देख लो यदि वो मेलेफिक राशि में बैठे हैं या किस में बैठे हुए हैं, उनकी डोनेशन करनी है सर आपने। तो मैम यहाँ पर इनको बुध की डोनेशन करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी पूनम मैम, क्योंकि वो दिक्कत में है, उसी की और तो मैम डोनेशन करनी है। अगर ये बुध की होती साथ में और कोई जैसे सैटर्न होता तो सैटर्न की भी करनी पड़ती। करना पड़ता पूनम मैम। ठीक है, दिक्कत- मतलब एंटी राशि और एंटी प्लैनेट एंटी राशि एंटी प्लेनेट, अगर व्यक्ति को दिक्कत आ रही है पकड़ना पड़ेगा। अब इसी में मैम अगर हम लोगों को कुछ और प्रिडिक्शन करनी है तो किस तरीके से हम लोग दशा लगन टेक्निक अगर जब हम लोग बनाते हैं तो प्रिडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं मैम हम लोग। प्रिडिक्शन मैम हमें इस तरीके से करनी है, इस चीज को समझना। पूनम मैम हमने दशा लगन टेक्निक चार्ट बना लिया जी। जो भी हमारी महादशा चल रही है मैंने उसको लगन में ले आई। हाँ जी। अंतरदशा की प्रिडिक्शन किस तरीके से होगी मैम, जो भी आपकी अंतरदशा एडी है, जो भी आपकी एडी चल रही है मैम, एग्जाम्पल आपकी चंद्रमा की चल रही है, ठीक है। इस टाइम पर चंद्रमा कौन से घर के रिजल्ट देगा पूनम मैम हम लोगों को। जहाँ पहली पे बात सेटिंग जहाँ पर वो बैठा हुआ है और राशि, और अपनी राशि के भी फल वो कब देगा पूनम मैम, यदि इसके अंदर कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है। ठीक। हाँ जी। ठीक है ना, ठीक है। अभी देखना मैम अगर इसी 4 नंबर में अगर कोई प्लैनेट बैठ गया तो मिक्स रिजल्ट हो जाएंगे उस प्लैनेट के साथ मिलके। जब जब उसका टाइम आएगा ना पूनम मैम। मतलब ऐसे सैटर्न बैठा है 4 नंबर में तो सैटर्न हाँ का जी। जब पीरियड आएगा तब वो रिजल्ट देगा मून और सैटर्न के मिक्स करके। बिल्कुल मैम मिक्स करके। और कैसे पूनम मैम, जिन हाउस में वो बैठ, जिस हाउस का वो लोड है उसके साथ में संबंध बनाकर। अभी मैम देख लेते हैं, सरकारी चार्ट लगा लेते हैं मैम। सैटर्न एक्टिव है, हाँ जी। सैटर्न में वीनस एक्टिव हो रखा है। अब सैटर्न जो इनका बैठा है मैम 5वें घर में बैठा है मैम, 5वें घर से चार्ट को रोटेट कर दिया हम लोगों ने। हाँ जी। ठीक है, अब मैम इनके चार्ट में वीनस एक्टिव हुआ है, 4th हाउस में। वीनस एक्टिव हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। वीनस, मैं ये पूछ सकती हूँ सर का, सर जब से ये वीनस एक्टिव हुआ क्या आप प्रॉपर्टी या व्हीकल के लिए कुछ सोच रहे हैं। कौन सी डेट से हुआ है? सर 2020 से चालू हुआ है आपका 2020 से दूसरे महीने से। आप क्या प्रॉपर्टी और व्हीकल के बारे में कुछ सोचकर चल रहे हैं इस टाइम पीरियड पर। प्रॉपर्टी भी मैंने सोचना शुरू किया पिछले 1 महीने से कि भाई प्रॉपर्टी में कुछ किया जाए, और मेरी वाइफ ने भी सोचना शुरू किया है। व्हीकल हमने एक अपनी बेटी के लिए कार लिया है, ठीक है 2-3 महीने पहले। हाँ मैम रेनोवेशन कराइए कोई घर। हाँ, कुछ भी रेनोवेशन का बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये चीज हम ठीक लोग ये इस टाइम पीरियड पर ये काम, अगर मेरे से ये पूछते मैडम क्या मैं प्रॉपर्टी ले लूं, मैम क्या जवाब होगा आपका इस टाइम पीरियड पर। मैम ले सकते हैं। ले सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। क्या क्या थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जुपिटर के लिए आएगी, मंगल हाँ जी मंगल बिल्कुल के लिए। बिल्कुल रोहित सर, बिल्कुल रोहित सर सही कह रहे हैं आप। अगर ये क्या होगा, बड़ी प्रॉपर्टी देखने की जा रहे होंगे और बड़ी प्रॉपर्टी में इनको मिलने में दिक्कत आ रही होगी, ऐसा सर कुछ। हाँ जी। हाँ अगर जी। आप बड़ी प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं तो बड़ी प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में दिक्कत आ रही है क्या? आएगी मैम। अच्छा, नहीं मैं हमको- हमने वहां तक पहुंचे नहीं अभी तक। अच्छा कि इतना आगे पहुंचे नहीं है, हाँ। ठीक है। इतना आगे पहुंचे नहीं, थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है अभी तक। अच्छा शुरू हुआ है, ठीक है सर। हम्म, अब ये वीनस एक्टिव हुआ है मैम हम लोगों के चार्ट। हम्म। मैम चौथे घर के काम तो करवाएगा, ये पक्की बात है। अब वीनस की राशियां कौन कौन सी होती है मैम, 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि। हाँ जी। 3rd हाउस 8th हाउस। मैम 3rd हाउस एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन 8वां घर एक्टिवेट नहीं होगा। जी। केतु। 8वां घर पर मैम एक्टिवेट नहीं होगा पूनम मैम। मैम केतु तो वीनस की तरह ही करेगा ना काम। मैम करेगा वीनस की तरीके से, लेकिन मैं केतु को किस लिए नहीं पकड़ रही हूँ, 7 नंबर की राशि क्यों छोड़ रही हूँ पूनम मैम मैं, क्योंकि उस पर कब्जा है केतु का। उस पर। हाँ, क्योंकि वो राशि फ्री नहीं है। ठीक है, ब्रेक्स करवाएगी फिर। ठीक है, वो लेनी ही नहीं, कहने का मतलब ठीक है, है इस ठीक है। पीरियड पर 3 और 4 नंबर के काम हो रहे होंगे। ठीक है। 3 और 4 नंबर के काम हो रहे होंगे। हो सकता है इस टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, कोई प्रॉपर्टी बदल दें ये, कोई व्हीकल बदल दें ये, ठीक है। ठीक है, या कुछ ठीक है। ऑनलाइन कोई चीजों की। क्यों सर ये चीज बात मैं बोल रही हूँ आपको इस टाइम पीरियड पर, वीनस के टाइम पर। वीनस आपका जहाँ बैठा है चौथे घर में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा है सर, और उसकी जो राशि बैठी है उसकी राशि होती है 2 और 7 नंबर की राशि। ठीक है। 7 नंबर की राशि में आपका केतु बैठा है सर।
ओके, जो कि 8 करेक्ट, या तो इस वजह से इसको हटा दिया सर मैंने। और जो ये 2 नंबर की राशि आपके तीसरे घर में बैठी है, जी थर्ड हाउस में बैठी हुई है सर, कुछ ना कुछ रेजिडेंस हाँ चेंज जी। की सोच रहे हैं क्या? मेरे को ये चीज जाननी है। नहीं नहीं, रेजिडेंस चेंज की नहीं सोच रहे ना, ऐसा तो मतलब नहीं एक सेकंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ले ली, इस तरीके से सोच रहे हैं, रेजिडेंस चेंज का तो नहीं सोच रहे हैं। रेजिडेंस चेंज का नहीं सोच रहे। अब मैम जो ये वीनस हम्म। एक्टिव है, वीनस के साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है मैम? मंगल और गुरु। वीनस के साथ में जुपिटर जुड़ा हुआ है, वीनस के साथ में मंगल भी जुड़ा हुआ है, ये भी काम करेंगे मैम साथ में। जी, जी एक्टिव वो है लेकिन काम ये भी होगा। अब मैम जुपिटर हम लोगों का कौन कौन से घरों के रिजल्ट देगा? 10th हाउस के 10th हाउस के, और पहले घर के नहीं देगा, 10वें घर नहीं के देगा। देगा मैम जी। जुपिटर। और मंगल देगा मैम 9th हाउस के, सेकंड और और सेकंड second- नहीं देगा, 9th के बस। सर ये काम हो रहा है इस टाइम पीरियड पर सर के साथ में मैम। अब तो एक बार दृष्टि चेक कर लो, क्या कोई दृष्टि है? मैम कोई दृष्टि नहीं दिख रही है हम लोगों को, कोई दृष्टि नहीं दिख रही है। और अगर बात करें मैम, ये लो मैम, अगर बात करें मैम कौन एक्टिव है? सैटर्न। हाँ जी अगर इनकी पीडी की बात करूं, कहने का मतलब है अंतरदशा में तो ये काम होना है सर के साथ में, तीसरा, चौथा, 9वां और 10वां होने हैं सर के साथ में। लेकिन अगर महीने 1.5 महीने की बात करूं सर, क्या क्या हो सकता है इनके साथ में? सैटर्न एक्टिव हो रखा है। जी सैटर्न कहाँ पर बैठा हुआ है सर? सबसे पहली बात तो सैटर्न बैठा है पहले घर में। हाँ जी सैटर्न की जो राशि होती है आपकी 10 और 11, मैम 12th हाउस। मैम कुछ ना कुछ फिर इन्वेस्टमेंट 12th की सोच, मैम कुछ ना कुछ ये कह इन्वेस्टमेंट रहे हैं। की सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कभी करने की बोल रहे सोच। हैं, बात हो गई मैम सामने। हम्म। कब ठीक एक्टिव है। हुआ है मैम सैटर्न यहाँ पर? 4/3/2022 से। हाँ जी ठीक है। अब मैम आपसे पूछूंगी, क्या ये इन्वेस्टमेंट करवा देगा या दिक्कत देगा? करवा देगा, जी करवा देगा इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल साइन में है सर, हाँ जी इन्वेस्टमेंट करवा देगा सामने वाला इन्वेस्टमेंट के लिए। सर क्यों लिया है? क्योंकि ये देखिए ये आपकी पीडी है। क्यों इन्वेस्टमेंट है? कौन सोच रहा है मैम? ये सोच रहे हैं, इनका चार्ट का कॉम्बिनेशन है, हो सकता है वाइफ के चार्ट में भी कॉम्बिनेशन आ रहा हो। ये काम होना है इस टाइम पीरियड पर मैम इनके साथ में। और जो अगर ठीक है। दशा देखा जाए तो अंतरदशा कहाँ पर उलझी हुई है सर? कुछ ना कुछ ऑनलाइन कर रहे होंगे घर बैठकर, इसमें भी मैम हमारे पास प्रॉमिस हो रखा है प्रॉपर्टी का। जी कुछ ना कुछ प्रोफेशन के लिए सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ शिक्षा कर रहे मैम, कर ही रहे हायर लर्निंग, राइट। ऑनलाइन हायर लर्निंग। हो सकता है सर इसको प्रोफेशन बनाने की आगे सोचे। आगे और क्या हो सकता है? हाँ, बहुत सारे काम एक साथ चलते हैं। बहुत सारे काम, ये चीज हम लोगों की हो गई। सैटर्न के बाद कौन एक्टिव हो जाएगा सर? आपका मरकरी। मरकरी एक्टिव हो जाएगा सर। मरकरी आपके चार्ट में कहाँ बैठा है? सबसे पहली बात 5th हाउस में। एक मिनट में ये लेती हूँ ना। अच्छा, ये सब चीजें आप राशि चार्ट से देख रहे हो, आप उससे नहीं देख रहे, अपना लगन कुंडली से नहीं देख रहे, राइट? सर इसको हम लोग देख रहे हैं दशा लगन टेक्निक से। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ जी, आपका क्या कर रखा है? आपका जो सैटर्न स्टार्ट हुआ है ना सर, जी। हमने क्या किया? उसे लगन बना लिया सर। ठीक है ठीक है, उसको लगन बना लिया और उसके बाद में आपके प्लेनेट को पकड़कर प्रेडिक्शन कर रहे हैं सर। करेक्ट, या ठीक है। अब ये देखिए सर, आपका मरकरी 5वें घर में बैठा है। मरकरी की राशि होती है आपका 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि। 7वां एक्टिवेट है इस टाइम। यही होती है ना सर हम लोगों की। हाँ हाँ जी जी। हो जाएगा 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ जी कुछ बिजनेस में सोचते होंगे आगे। बिल्कुल मैम। मैम अब मरकरी के साथ में कौन बैठा हुआ है? सूर्य। सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य कौन? सूर्य छठे घर के रिजल्ट दे सकते हैं इस टाइम पीरियड पर। 5 जी 6 7। मैम क्या किसी प्रकार की कोई दृष्टि आ रही है? चंद्रमा की आ रही है। चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। मैम चंद्रमा कौन से घर को रूल करता है? 4 नंबर की राशि को। नहीं पकड़ना मैम मुझे। ठीक है। जब मरकरी का टाइम पीरियड होगा और चंद्रमा हमारा 11वें घर में बैठा है ना, तो मैम हो सकता है इनको अपने सर, क्या आपके दिमाग में कुछ वैसा भी है कि भाई, एक मिनट कब से मैं पूछ लेती हूँ मैम ये 7th हाउस पर सैटर्न की एस्पेक्ट भी आ रही है। मैम। 7th हाउस को नहीं लूंगी, इस वजह से नहीं लूंगी पूनम मैम, क्योंकि जो एक्टिव प्लेनेट है ना उसके साथ में किसका रिलेशन बन रहा है?
ठीक है। एक्टिव प्लेनेट के साथ में किसका रिलेशन बन रहा है हमारा। हाँ, उसमें आप बोल सकते हो। अभी जो हम लोगों ने सैटर्न का देखा ना, उसमें आप बोल सकते हो पूनम में, ठीक है उसमें आप बोल सकते हो। इन्होंने बोला ना हाँ मेरी वाइफ भी साथ में इन्वॉल्व है, जी। उसमें आप उस चीज को ले सकते हो। ये मरकरी एक्टिव होगा आपका सर 3/9/2022 से जी 2023 तक। सर Okay. क्या 3/9/2022 से अभी देखा जाए तो सितंबर से मैम। हाँ जी मैम, एक ही महीने के लगभग टाइम रह गया हम लोगों के पास। ठीक मैम है। 15 दिन रह कम गए है। बस, 15 सर दिन कुछ रह ना गए। कुछ ना कुछ जॉब को लेकर होने वाला है क्या। मई जॉब में थोड़ी उथल पुथल चल रही है ऑफिस में कि भाई कि कुछ नए सिस्टम आ रहे हैं, तो उससे मतलब काफी स्ट्रेस बड़ी पड़ी है सबके लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं जॉब चेंज करने का तो कोई वो नहीं है नहीं दिख रहा ठीक है सर, कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ कुछ जॉब को लेकर चल रहा है क्या सर, क्योंकि ये देखिए 5वां भी आ रहा है मेरे पास पर। ठीक है। लेकिन मैम क्या संभल जाएगी कहानी। हाँ जी संभल जाएगी, ठीक है। ठीक है। लोगों से मिलना जुलना होगा, बढ़िया भी होगा, कहानी भी ठीक है। संभल जाएगी। अभी जो ठीक ये है। उथल पुथल हो रखी है ना, ये मरकरी के टाइम के पीरियड में ना थोड़ी सी ज्यादा उछलेगी, फिर ठीक ओके। हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। फिर ठीक हो तो जाएगी। आप जॉब चेंज को कैसे प्रेडिक्ट करते हो कि भाई किसी की जॉब बदलनी हो तो उसको कैसे जॉब प्रेडिक्ट करते बदल, हो? अगर इस टाइम पीरियड पर व्यक्ति मेरे पास आता है, क्या मैं जॉब बदल लूंगा। हाँ जी सर, देखिए आप बदल भी लेंगे और आपकी दोबारा लग भी जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक मैं ये चीज सामने वाले को बोल सकती हूँ इस टाइम पीरियड पर। ठीक है। और एक मैडम चीज, एक मिनट सर, एक मिनट के लिए एक चीज आपको और बोलती हूँ सर। ये जो आपका टाइम पीरियड, ये मरकरी, अब ये मरकरी एक्टिव होगा, कहने का मतलब ये है सर, दशा से अंतरदशा का लोड जब भी 5वें में आता है तो व्यक्ति की जॉब पर दिक्कत आ जाती है। ओके। व्यक्ति की जॉब में दिक्कत आ जाती है, व्यक्ति को जॉब कुछ ना कुछ वो हो जाता है, लेकिन मिल जाएगी दोबारा। हाँ मैम मेरे पास नंबर है, मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ दिक्कत जरूर आ सकती है, इस चीज में संभल के रहना सर। 9/2022 के बाद से चंद्रमा की चीजों का दान करना स्टार्ट करिए सर। ठीक है। ठीक है। ओके। क्यों मैम बोला, सही बोल रही है ना, चंद्रमा की चीजों का दान हाँ करना जी। स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। मरकरी का अभी से सर इसको करना शुरू कर दीजिए, बढ़िया रहेगा आगे ये चीज। एक्चुअली चंद्रमा का के अभी तो शनि के चल रही है ना? नहीं, शनि की चल रही है और 3 तारीख सितंबर को को खत्म है खत्म हो शनि। जाएगी। हाँ ठीक है। वो खत्म तो हो फिर जाएगी ना सर जो। उसके बाद मरकरी की आएगी ना, नॉट नॉट मून। सर मरकरी की आएगी ना, मरकरी ठीक देखिए है। किसकी, मरकरी देखिए, मरकरी हमें पता दिख रहा है ना कि भाई हाँ जी। आपका 5वें में आ रहा है, जो जॉब को दिक्कत दे देगा। ठीक जी। है। लेकिन जो मरकरी हमारा बैठा है गलत साइन में बैठ गया, राइट। तो इस वजह से मैं किसके साइन में बैठा है सर, आपका चंद्रमा के साइन में, हाँ जी। हाँ जी। तो दिक्कत आ सकती है ना। और हमें दिख ठीक भी है। रही है दिक्कत, तो ठीक चंद्रमा है। के साइन में बैठा है, और चंद्रमा का साइन उसका एनिमी साइन है सर। करेक्ट। या हाँ जी, बिल्कुल है। तो हम व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड पर, आप चंद्रमा की चीजों का, दूध वगैरह का दान शुरू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए सर। ठीक है। इससे हम लोग बहुत अच्छी प्रेडिक्शन पकड़ सकते हैं आपकी महादशा से, आपके महीने महीने भर का हाल बता सकते हैं। हम्म। हाँ ठीक मैम, है। यहाँ सन का सपोर्ट भी मिल रहा है ना मरकुरी को थोड़ा। हाँ सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन पूनम मैम कहने का मतलब ये दिक्कत तो है, रहेगी, लेकिन वो तो रहेगा ना पूनम मैम। एक दोस्त, अब देखो मैम, मेंटल प्रेशर जैसे इनको दिख रहा है इस अब टाइम पूनम पे। मैम आपके घर में 2 बंदे आए हैं, जी। एक तो आपका दोस्त है और एक आपका दुश्मन है। हाँ जी। ठीक है, अब उसका भी वो दोस्त है, हाँ जी, जैसे कॉमन। चंद्रमा, वो आपस में भी दोस्त है, लेकिन उसका दुश्मन है। ठीक है, बातचीत कर लेगा, किस हद तक बातचीत कर लेगा, कहीं ना कहीं तो अपनी वॉकट निकालेगा ही। जी। ठीक है ना, कुछ तो वो करेगा ना, इस वजह से दिक्कत दे सकता है। ये ज्यादा दिक्कत हम लोगों को कब बढ़ जाएगी, ये तो हमारा है, मैंने जो बोली है लाइन आपको, महादशा से अंतरदशा का लोड। ठीक है। ठीक है, सैटर्न मरकरी सर, मुझे ये अभी बहुत आगे का टाइम पीरियड हो गया, पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा सर, क्या मई 2016 से और आपका 2019 के बीच तक कोई दिक्कत रही थी आपकी जॉब में। मुझे ध्यान तो नहीं आता, मेजर कुछ नहीं था ऐसा कि भाई जस्ट मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। छोटा बहुत तो चलता रहता है अच्छा, इसलिए मेंटल स्ट्रेस आ गया होगा बस। हाँ ये बोल सकते हैं क्योंकि चंद्रमा है। ठीक है। ठीक है। कुछ ना कुछ जॉब को लेकर ये चीज रही होगी।
ठीक है सर, मुझे ये बताइए अभी क्या कोई डिसीज के लिए चार्ट है या फिर महादशा से अंतरदशा का कोई किसी का चार्ट लगाना है तो वो बता दो। मैडम डिसीज का ही चाहिए आपको? हाँ डिसीज दे दो। नहीं नहीं सर, मैं वो भी लगा लूंगी, जैसे महादशा बनाया आपकी महीने महीने भर की प्रिडिक्शन कर कर दे देंगे यहाँ पर। अच्छा मैम मेरा लगा दी। लगा। मैम मेरा राहु में केतु, राहु का ट्रांजिट केतु पे हो रहा है, केतु का ट्रांजिट राहु पे हो रहा है, इसके लिए बहुत खराब पूरा टाइम चल रहा है। 360 डिग्री सर, राहु का केतु पर और केतु का राहु पर सर पूरा रेमेडी 360 घूम गया है प्लेनेट। रेमेडी दे दी है, बहुत खराब चल रहा है टाइम। सर हो रही होगी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर फल आ गया है कर्मों को भुगतने का। ये राहु केतु है, ये यही करते हैं सर। ठीक है मैम रेमेडी तो कुछ होगा, हाँ जी बोले रेमेडी तो कुछ होगा, कुछ रेमेडी बताइए सर। मैम। राहु केतु की रेमेडी अब आप अपने आप परफॉर्म कर लो, आपको पता ही है सर। ये तो ठीक कर है, दिया मैम, एक आपका मिनट अगरबत्ती जला दिया, कुछ नहीं हुआ मैम। एक मिनट सर, मैं ही आपको बता दूंगी अभी। ये इसको वो करके देखती हूँ सर, पता नहीं कितना मैं सटीक रह पाती हूँ अपनी बात पर, कल तक आपको बता पाती हूँ नहीं बता पाती। मैडम ये अगर बर्थडे अगर अभी आने वाला है, बर्थडे मैं अगले साल की सर रेमेडी दे दूंगी आपको। आप ये शुरू करना बर्थडे के बाद पर, ठीक है सर। मैडम राहु की बहुत सीरियस दिक्कत हो ना, राहु की बहुत सीरियस दिक्कत, हाँ जी तो ये तमिलनाडु में कुंभकोणम जिला है, कुंभकोणम। ठीक है तो वहां पे राहु का टेम्पल है, 5,000 साल पुराना टेम्पल है राहु का। ठीक है तो वो आप ऑनलाइन पे भी कुंभकोणम राहु टेम्पल लिखेंगे ना, वो लोग रघु बोलते हैं, रघु टेम्पल उसको बोलते हैं वो लोग। ठीक है सर। तो आप तो ऑनलाइन भी दिखता है वो, जैसे आप दूध डालेंगे उसका अभिषेक करेंगे राहु के ऊपर, तो पूरा जो मिल्क है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का। अच्छा और सर। नीचे आता है तो व्हाइट कलर का। अगर राहु की बहुत ज्यादा किसी को पीड़ा है ना मैडम, तो तो वहां वो चले टाइम, जाए। हाँ तो वो बहुत ज्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो। और केतु के लिए मैडम काला अस्थि बोलते हैं, जो तिरुपति के नीचे है वो। ठीक है सर। उधर तो कालसर पर दोस्त का काम। काला हस्ती में तो राहु केतु दोनों की होती है ना। क्योंकि हाँ केतु वो का कालसर पर दोस्त का आप एक काम बात ज्यादा करो, होता 2 मिनट में अपना काम करो। एक 5 राहु 2 6 10 शनि 3 7 11 7 रोहित सर क्या करना? आयरन के दिए लेने हैं, लोहे के दिए। भैरव मंदिर में साथ जला दिया मैम। ठीक है अभी नहीं का सर, मैं आपको बता रही हूँ बर्थडे के बाद का। अच्छा मैंने बर्थडे तो के ऑलरेडी बाद, कर दिया। बर्थडे के बाद आपको बता रही हूँ। 7 दिए लेने हैं आपने और ये जलाने हैं आपने भैरव मंदिर में सर लगातार ना। ठीक है, और अपने साउथ में सर ये नीलम की चिप्स मंगाकर रख दो। रख दिया मैम।
रख लिया सर। और जब बर्थडे आ जाएगा उसके बाद सर क्या करना, शनि से रिलेटेड काली चीजों का दान करना शुरू कर दे। बर्थडे के बाद की रेमेडी है सर ये, अभी कोई फर्क नहीं आएगा इसका आपको। वो 24 तो तारीख के भैरव बाद, मंदिर में हमने को, अच्छा 24 तारीख के बाद मैंने तो करना है अलग ये कर रेमेडी। दिया। आपने अंतरदशा के हिसाब से किया होगा ना सर? हाँ मैम, ठीक है, वो कर दिया, लेकिन एक बार ना 24 तारीख के बाद इसको परफॉर्म कर लेना दोबारा। ठीक है। 24 तारीख के बाद दोबारा परफॉर्म कर लेना। और क्या करना सर, एक अगरबत्ती एक ही दिन के गणपति जी के मंदिर में जला देना। एक तो 7 एक तो बोला था अगरबत्ती। मैम, हाँ जी, मेरे को लास्ट टाइम 7 तो बोला था, 7 बोला था। वो हिसाब में बोला होगा, लेकिन अभी इस बार क्या करना है, 24 तारीख के बाद करना है आपने सर। एक अगरबत्ती हम्म, और एक दिन गणपति मंदिर में जलानी है। हम्म, और सर आपने क्या करना है, लाल मसूर की दाल 600 ग्राम लाल मसूर की दाल 6 दिन दान करनी है। हम्म, 600 ग्राम लाल मसूर की दाल 6 दिन दान करनी है। हम्म। और जब आपने इसको सेट ये रखना है, इसके चिप्स को रख देना सर आपका साउथ में। मैं एक चीज पूछूं, साउथ में ना मेरा सैटर्न का हीट आ रहा है 180 डिग्री का, रखना ठीक है? हिट आ रहा है हम्म, सर, मैं पहनवा भी नहीं सकती हूँ। या तो ये क्या कर सकते हो, नीरी का एक ब्रेसलेट आता है, हम्म, अगर वो ब्रेसलेट आप पहनते हैं और उसके बाद काली उड़द की दाल का दान भी करना है सर आपने। 400 ग्राम काली उड़द का दान 4 दिन लगातार अगर आप नहीं रखेंगे तो। ये रख तो हिट आ दिया रहा है है तो अभी। मत रखना ना, हिट आ रहा है तो मत रखना। ठीक है, ठीक है ना सर, 400 ग्राम काली उड़द का दान करना है आपने ना। ठीक है, ये लेकिन जो ये चीजें होंगी सर आपके बर्थडे के बाद होंगी। ठीक है। ठीक है ना सर, ये वाली अपनी दूसरी वो हो गई है ये। अभी सर यहाँ पर चल लेते हैं जो हम लोग महादशा से बना रहे थे। रोहित सर आपका ही चार्ट है ना? हाँ मैम। तो आपका तो 8 नंबर का लगा है। हाँ, इधर 11 पे घुमा गया। ये रहा सर। हाँ, ठीक। सर आपका मून एक्टिव है, हम्म, मून में राहु, राहु में मून, मून राहु मून एक्टिव है सर इस टाइम पीरियड पर। मून थोड़े से दिन का है बस। हाँ जी मैम, जाने वाले 2022 को ये दोनों ही चले जाएंगे मैम। जी ठीक है ना मैम, 2022 को ये खत्म हो जाएगा इनका मून ना। लेकिन जब ये मून एक्टिव हुआ ना सर, जब भी मून एक्टिव होता है कहीं ना बहुत इमोशनल बना देता है इस टाइम पीरियड पर व्यक्ति को। सर कोई इमोशनल डिस्बैलेंस हुआ इस टाइम पीरियड पर? इमोशनल मतलब काम धंधे को लेकर बहुत परेशान चल रहा ठीक है सर। मैम ये मून ये की चल रही है, मून को एक बार हम लोग पकड़ लेते हैं। मून यहीं पर ही बैठा हुआ है मैम, फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देने वाला है। जी मैडम मेंटली इम्बैलेंस भी दिखा रहा है ना ये बहुत ज्यादा। हाँ सर बिल्कुल दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है सर। मैम मून हमारा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस के तो जो रिजल्ट आएंगे सेल्फ को। जी लेकिन जिसके साथ बैठा है ना मैम वो उसका एनिमी। हाँ जी ठीक है, अब सैटर्न कौन से घर के रिजल्ट दे देगा मैम हम लोगों को? सैटर्न की एक राशि बैठी 7वें में और 8वें में। जी मैम तो क्या इस टाइम पीरियड पर सर सही बोल रहे हैं बिल्कुल? हाँ जी, बिजनेस में दिक्कत, बिजनेस में थोड़ी लॉस। दिक्कत दिख रही है। हम्म, तो चलो 12वां घर हम लोगों का आ जाएगा मैम जब एक्टिवेट हो जाएगा। इस टाइम पीरियड पर दिक्कत सर सही बोल रहे हैं बिल्कुल। जब से ये मून भी आया हुआ है ना, अब मैम ये राहु एक्टिव है, एक बार राहु को पकड़ लेते हैं। मैम राहु जो व्यवहार कर रहा है ना वो व्यवहार कर रहा है शुक्र के तरीके से व्यवहार कर रहा है। जी मैम शुक्र चार्ट में किधर बैठा हुआ है? शुक्र Second बैठा हुआ है मैम, देखो गलत ही बैठा हुआ है शुक्र भी। जी शुक्र दूसरे में बैठा हुआ है मैम। और शुक्र की जो राशि है ना वो होती है 2 और 7। मैम दूसरा भी रिजल्ट नहीं बोल सकती हूँ, 7वें के रिजल्ट भी नहीं बोल सकती हूँ, सेकंड के रिजल्ट आ रहे हैं सारे। फोर्थ के भी रिजल्ट नहीं बोल सकती हूँ, 11th के रिजल्ट भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि राशि खाली नहीं है। जी लेकिन जिसके साथ बैठा है वो है सन। मैम दूसरे घर के रिजल्ट यहाँ पर बोल ही रहे हैं, राहु एक्टिव है तो चौथा घर पकड़ सकती हूँ इस टाइम पीरियड पर। लेकिन जो एक्टिव हो रहा है वो एक्टिव यहाँ पर गलत हो रहा है। इस वजह से गलत हो रखा है एक्टिव, क्योंकि जो राहु अगर एक्टिव है ना वो वीनस के तरीके से व्यवहार कर रहा है। वीनस अच्छे साइन में नहीं बैठा हुआ है,
जिस वजह से व्यक्ति को दिक्कत आ रही है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, हो सकता है व्यक्ति को मानसिक अशांति आए इस टाइम पीरियड पर। क्यों मानसिक अशांति की बात बोल रही मैम, ये देखिए 4 नंबर की राशि, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा इस टाइम पीरियड पे लगता है, क्योंकि जो आपका शुक्र है वो इस साइन में बैठा है, साथ ही साथ जिसके साथ बैठा है ना वो भी इसका कुछ खास नहीं है। हाँ जी, बस ये फर्क है सर। अब क्या ये मून के बाद मंगल आएगा, क्या थोड़ा सा रिलीफ देकर जाएगा मैम? ये पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं, चलो। क्या मंगल रिलीफ देकर जाने वाला है मैम? मंगल को देखते हैं। मंगल थर्ड हाउस में मैम तीसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, एक दुश्मन के साथ। चलो मैम उसको भी लेती हूँ अभी। मंगल की राशि होती है 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, मैम फिफ्थ हाउस कर देगी। ठीक है, जिसके साथ बैठा है मैम, जिसकी राशि में बैठा हुआ है ना, वो अच्छा नहीं है इसके लिए। मैम मंगल पे जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है। थोड़ा बचाव भी हो जाएगा पूनम मैम, जी थोड़ा बचाव भी हो जाएगा यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि मैडम ये गुरु जो है ये बुध के ऊपर एस्पेक्ट उसकी कर रहा है, तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट मिलती है। हाँ सर, पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा ना। गुरु और बुध तो एनिमी है ना। एनिमी है, लेकिन जुपिटर की जो एस्पेक्ट है ना वो अच्छी होती है सर। यानी उसमें एनिमी है, सब देखते नहीं है उसमें। सर बिल्कुल लेना है, लेकिन एक तरीके से आप इसको मान के चलिए एक शुभ ग्रह है वो। अच्छा, यानी मैडम फिर भी इसमें इसको इनका पॉजिटिव रिजल्ट 40% या 50% ही मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं एस्पेक्ट का। हाँ इतना मान सकते हो, ये चीज आप बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा सर। या डैमेज नहीं करेगा उनको, इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। अब जिसके साथ में बैठा है वो है मरकरी। मरकरी कौन कौन सी राशि होती है? 3 और 6 12, 3 5 12। जी वो तो शनि का भी दृष्टि है। अच्छा, एक मिनट, शनि लगन पे आ गया ना। 1 2 3, हाँ मैम देखो शनि की भी दृष्टि आ रखी है साथ में। शनि कौन कौन से घर लेकर चल रहा है? 8वां घर भी यहाँ पर सेम वही दे रहा है। संभल कर चल रहा है थोड़ा ना, पूरा एक्टिवेट हो रहा है। मैं पैसा फंस भी सकता है ना। हाँ मैम, जुपिटर है, बचाएगा थोड़ा, लेकिन जितनी उसमें क्षमता होगी। इस टाइम पीरियड पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है रोहित सर। इसके बाद जो टाइम पीरियड आ रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है हम लोगों को ना, दिक्कत आ सकती है। मैम इनका राहु में वैसे खत्म होता होगा ना, राहु का पीरियड भी अंतर्दशा का। हाँ मैम, अब यहीं पर ही मैम, यहाँ पर ये सारा ही ओवर हो जाएगा, अक्टूबर तक। ये आपका ये खत्म हो जाएगा 4 अक्टूबर 22। एक मून में राहु चल रहा है ना मैम। हाँ जी, मुंह मैं वही देख रही थी, मेरे से वो गलत बटन दब गया। राहु खत्म हो जाएगा मैम 22 में। सर मुझे एक चीज पूछनी है, जब ये राहु एक्टिव हुआ है आपका, क्या कोई व्यक्ति ऐसा आया है कि भाई आपने उसको पैसा दी, मतलब राहु के टाइम पीरियड पर आपके पास अच्छा पैसा आया था सर, और अब जाते जाते थोड़ी दिक्कत दे रहा है? पैसा ठीक ठाक ही आया था, लेकिन जब राहु शुरू हुआ, हाँ जी सर मैं दोबारा बोलती हूँ, राहु जब शुरू होता है ना तो काफी अच्छा पैसा देता है, इसलिए व्यक्ति को बोला जाता है उस पैसे को किसी के नाम कर देना, क्योंकि अपना ये रूप दिखाएगा सर जाते हुए ना, इसलिए बोल रही हूँ सर। काफी अच्छा तो नहीं दिया, ठीक ठाक था भाई। अच्छा ठीक ठाक था, जाते जाते ना सर थोड़ी सी दिक्कत देगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है चार्ट में दिक्कत दे सकता है जाते जाते थोड़ी। अभी आगे पे चलते हैं, आगे इसके बाद मैम जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा सर के चार्ट में। हाँ जी। जुपिटर मैम कहाँ पर बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है मैम 11वें घर में, 11वें घर के फल देगा। यहाँ पर व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकता है मैम जुपिटर, कर देगा मैम। 9th हाउस भी एक्टिव हो रहा है साथ, और 6th हाउस, 9th और 6th एक्टिव करेगा। और जो जुपिटर की राशि है वो राशि है मैम 6ठे घर में और आपकी 9वें घर में। 6 9 11 जी। ठीक है मैम। क्या जुपिटर को और कोई देख रहा है मैम? कोई नहीं देख रहा मैम, कोई नहीं देख रहा मैम। लेकिन मैम जो जुपिटर बैठा है वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है जी। ठीक है, इसलिए मैं सर को इस टाइम पीरियड पर बोल दूं सर थोड़ा शुक्र का, जब आपका जुपिटर एक्टिव होगा शुक्र की चीजों को देने लग जाना। गिफ्ट में आपके पास ना शुक्र से रिलेटेड चीजें गिफ्ट के रूप में आ सकती है, वो आपने नहीं लेनी है किसी से भी।
शुक्र से रिलेटेड चीजें गिफ्ट में नहीं लेनी है किसी से भी, हो सके तो दही वगैरह किसी को दे दिया, कुछ श्रृंगार का सामान या इत्र या परफ्यूम किसी को दे दिया उस टाइम पीरियड पर सर, बढ़िया रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी चालू कर दिया। ठीक है सर, ये है कि टाइम टाइम पर करते रहो सर। कब तक करना है ये सवाल नहीं है सर यहाँ पर, क्योंकि एक अंतरदशा चालू होने जा रही है सर, इस वजह से आप कब तक का यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं बोल सकते हम लोग। कल जब हम लोग वर्षफल करेंगे ना सर, तो उसमें भी पता लग जाएगा, जब मैं अष्टोत्तरी दशा लगाने वाले हैं उसमें हम लोग, तो उसमें भी कई चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सर। क्योंकि एक आपका वर्षफल बनेगा सर, अगले साल क्या क्या चीजें आपके साथ घटेंगी वो उसमें भी पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है ना सर। ये राहु जो केतु पे ट्रांजिट कर रहे हैं, ये वाला थोड़ा मामला सेटल हो जाएगा। राहु जो केतु पर ट्रांजिट कर रहा है ना सर, जब इसमें बोला जाता है पूरा प्लेनेट 360 घूम गया है, इसलिए सर बस क्या करना है आपने इस टाइम पीरियड पर, बस कुछ नहीं होता। प्रोफेशन में जैसा भी चल रहा है पूरा प्रोफेशन की तरफ ध्यान दो, पूरा प्रोफेशन की तरफ झुक जाओ सर। क्योंकि इस समय पर जो दिल कर जाएगा कि मैं डिटैच हो जाऊं प्रोफेशन से, नहीं डिटैच होना सर, पूरा प्रोफेशन की तरफ पर अच्छे से वो पकड़ो। किस लिए बोल रही हूँ, केतु चार्ट में जहां पर भी होता है, क्यों केतु कौन है सर, राहु सांप का मुंह है और वो पूछ है। हाँ जी। ठीक है, इसी वजह से बोला गया केतु इनके चार्ट में जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 10th हाउस में। मैम इसमें हाँ। तो आपने अंतरदशा में लिया है ना ये प्लैनेट, वैसे हाँ जी, तो मैम, ये कहीं हाँ। और बैठा है। मैं वही उसी को पकड़ रही हूँ। केतु मैम फिर भी कहीं, मैम सर अपनी सेवाएं कहीं ना कहीं देते रहो, उनमें कमी नहीं छोड़नी है, अपनी सेवा देते रहो, सर्विस करते रहो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपनी सर्विस देते रहना। सेवा आपने चार्ट में बंद नहीं करनी है देनी। किस वजह से, केतु बैठा हुआ है छठे घर में। ठीक है सर, बोले वो मैंने कर दिया है, वो मैंने कर दिया है। सर कुछ ना कुछ किसी एवज में करते रहना, क्योंकि केतु छठे घर में बैठा हुआ है, सेवा की डिमांड है आपके चार्ट से, डिटैच नहीं होना है सेवाओं से। आपने जो दही का पैकेट देना है सर्वेंट को दे दिया सर। मैम यहाँ पे ट्रांजिट तो 12th हाउस में बना ना केतु का। मैम बना है, मैं क्या करवा रही हूँ इनके चार्ट की रेमेडी लगन चार्ट से ही कर, क्या कह रही हूँ उस तरीके से सांप की पूंछ को पकड़वा रही हूँ कि भाई वहां पर जो राहु है ना, कहाँ पर दिक्कत दे सकता है मैम, ये बताओ मुझे बिजनेस में। क्यों मैं बिजनेस की बात बोल रही हूँ मैम, क्योंकि राहु जो बैठा है 7 नंबर के साइन में बैठा है जी। 7 नंबर का साइन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आता है मेरा इस पर। अगर 7th सर हाउस सेवा, हाँ सेवाओं से विमुख हुए तो इनको दिक्कत आ जाएगी इनके बिजनेस में। इस टाइम पीरियड पर सेवा करनी छोड़नी नहीं है इन्होंने। ठीक है ना सर। ठीक है सर, कल पढ़ते हैं बाकी। हाँ जी बोलो। बोलो। और एक चीज पूछता हूँ, वो जो आपने रेमेडी अभी दिया ना, वो जब दे रहा था लगन को, अब 11th राशि का लगन बनाया था, वो कैसे आ गया सर बाद में पूछना मुझसे इस बात को, वो मैंने किसी कारण से ही पकड़ा है, मैंने 11 नंबर बनाया है, मेरे को खुद पता है, इसी वजह से ही आपको रेमेडी दी। बाद में बताऊंगी उसका। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं बताऊँ। ठीक सर। मैडम मैं जरा रहूंगा ऑनलाइन। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।